बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी एंड सी पार्ट्स को। तो आइए एक्सरसाइज 8.2 की जानिब चलते हैं। 8.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स व्हेन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जब भी राइट का वर्ड आए राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस ट्राइंगल का कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, और उसके अलावा उसने हाइपोटेनियस बताया, तो हाइपोटेनियस हमारे पास ये वाली लेंथ होती है। ठीक है, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जबकि ये हमारे पास बेस होती है और इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें हाइपोटेनियस इसकी लेंथ दी है एंड लेंथ ऑफ अ साइड इज 6 सेंटीमीटर, और हमने लेंथ जो है वो इसको ले लेना है बेस को। ठीक है, तो इन दो लेंथ्स की मदद से जो है वो हमने राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आइए राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लेंथ उसने दी हुई है एक साइड की वो है 6 सेंटीमीटर, तो हमें स्केल को यूज़ करना है और 6 सेंटीमीटर तक जो है वो मेजरमेंट ले लेनी है। तो ये हमारे पास 0 और ये 0 to 6 सेंटीमीटर तक जो है वो हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हम स्केल को यूज़ करते हुए 6 सेंटीमीटर तक जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम दो मार्क्स लेंगे, एक 0 पे मार्क लेंगे। ठीक है, और एक दूसरा मार्क जो है वो हम 6 सेंटीमीटर पर लेंगे। यूँ हमने दो मार्क्स लिए और इन दो मार्क्स को लेते हुए हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए, और इसको हम कह लेते हैं बी, और ये हमने ली है लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जब हमने लेंथ ले लेनी है 6 सेंटीमीटर की, अब हमें राइट का मतलब है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, इट मीन्स कि हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। हम इन दोनों में से किसी एक पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो हम ए के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों में से एक के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम ए के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो कंपास है इसको स्पेसिफिकली जो है वो स्पेसिफिक साइज़ में ओपन कर लेंगे और फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हम ए को सेंटर मानते हुए जो है वो हम यहाँ पे एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और इस आर्क को जब हमने ड्रॉ कर लेना है तो फिर हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। इतनी ही आर्क को ओपन रखते हुए ये जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने अब सेकंड आर्क लगानी है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इतनी ही कंपास को ओपन रखते हुए हमने यहाँ पे अब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने थर्ड आर्क लगानी है। ठीक है, तो ये थर्ड आर्क हमारे पास आ गई। हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो दो आर्क्स आई हैं, अब हमें इन आर्क्स की मदद से एक दफ़ा इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, और एक दफ़ा हमें इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमें सेकंड आर्क इधर को लगानी है। तो ये जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यूँ हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें 90 डिग्री का एंगल दे देगी। तो ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल पॉइंट ए पर कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लेंथ ले ली 6 सेंटीमीटर, उसके बाद राइट का मतलब हमने एंगल ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री का, उसके बाद है हाइपोटेनियस 8.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने कंपास की मदद से जो है वो कंपास और स्केल को यूज़ करते हुए 8.5 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो स्केल है, और इसके ऊपर जहाँ पे जिस साइड पे सेंटीमीटर मार्क्ड है, ठीक है, ये सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे मार्क्ड है, और इसके ऊपर 8.5, ये हमारे पास 8 है, और ये इसके बाद आगे 0.5। ठीक है, तो 8.5 तक जो है वो हमने इसे ओपन करना है। ठीक है, 8.5 तक ओपन करने के बाद हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसका एक और वे भी ये है कि हम एक रफ पेज पर जो है वो 8.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वो 0 पॉइंट, ठीक है,
एक हम 0 पर पॉइंट लेंगे और दूसरा पॉइंट जो है वो हम 8.5 सेंटीमीटर का लेंगे, ठीक है। तो यूँ हम 8 और ये 8.5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये लाइन हमारे पास आ गई 8.5 सेंटीमीटर की। अब इस लाइन के ऊपर जो है वो हम इसको कंपास को ओपन कर लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो 8.5 सेंटीमीटर तक ये कंपास जो है वो ओपन हो जाए। हमें 8.5 सेंटीमीटर तक की लेंथ चाहिए, इसलिए हम इसको 8.5 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन करेंगे। तो यूँ हमने इसको 8.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। जब ये 8.5 सेंटीमीटर तक कंपास ओपन हो जाए, ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है, तो इसलिए हमने अब पॉइंट बी को, जिधर हमने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया होना, इस बी को सेंटर मानते हुए ये जो हमारी 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमें इस तरह से एक आर्क कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। और ये आर्क हमारी इस 90 डिग्री की लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, उस पॉइंट को, और यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया है इस आर्क ने इस लाइन को, उस पॉइंट को और पॉइंट बी को हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। और यूँ हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी, लेंथ 6 सेंटीमीटर की और हाइपोटेनियस 8.5 सेंटीमीटर, वो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। तो यूँ देखें 8.5 सेंटीमीटर तक जो है वो हमारे पास ये हाइपोटेनियस इसका आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट को जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया है, इसको हम सी का नाम दे लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, जिसका हाइपोटेनियस 8.5 सेंटीमीटर है और जिसकी लेंथ ऑफ अ साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। आइए अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमने कैसे कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है। हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने AB मेजरमेंट ली 6 सेंटीमीटर, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने A पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। ड्रॉ AX और AX लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की, इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले कंपास को किसी भी साइज में हमने एक दफ़ा ओपन कर लिया, फिर उतनी ही खुली कंपास से हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने ये सेकंड आर्क ड्रॉ की, ठीक है। और जब सेकंड आर्क ड्रॉ हो गई, फिर इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये वाली आर्क ड्रॉ की, फिर एक दफ़ा इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये आर्क, और एक दफ़ा इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये दूसरी आर्क। जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, इस लाइन को और इस A पॉइंट को आपस में हमने मिला दिया, इससे AX जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक B एज द सेंटर। हमने इस पॉइंट B को सेंटर मानते हुए एंड रेडियस 8.5 सेंटीमीटर, और 8.5 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लेते हुए ये आर्क यहाँ पे ये वाली ड्रॉ की, ठीक है। और इस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग AX, और इस आर्क ने AX को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट C। इसके बारे में हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन B विद C। हमने B को C के साथ ज्वाइन कर दिया, हेंस ABC इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से ABC राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना थी, जिसका हाइपोटेनियस 8.5 सेंटीमीटर और लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 1 का B पार्ट है। हमारे पास हाइपोटेनियस इसमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें इस लेंथ को यूज़ कर लेना है जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो हमें सेंटीमीटर स्केल को यूज़ करते हुए सेंटीमीटर वाली मेजरमेंट में से 3 सेंटीमीटर जो है वो मेजरमेंट ले लेनी है, ठीक है। तो यूँ हम जो है वो 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ अ साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने 2 मार्क्स ले लेने हैं, एक हमने 0 पे और सेकंड जो है वो हमने 3 सेंटीमीटर पर ले लेना है। अब हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आ गई। इसको हम जो है वो A का नेम दे लेंगे और इसको B का, और ये हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने AB 3 सेंटीमीटर एक लेंथ ले ली। अब चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब हम A या B किसी पर भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जो है वो कंपास को यूज़ करेंगे।
तो इसके पॉइंट ए या बी पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इसको स्पेसिफिक साइज़ में ओपन कर लेंगे। तो हमने इसको एक ही दफ़ा ओपन कर लेना है, जितना ओपन करना है उतना ओपन करने के बाद हमने इस तरह एक आर्क लगानी है और इतनी ही कंपास ओपन रखते हुए हमने अब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए जो कि इस लाइन के ऊपर यहाँ पे आया है, हमने एक और आर्क उतने ही साइज़ की यहाँ पे लगानी है और फिर उतने ही साइज़ की कंपास को ओपन रखते हुए हमने अब इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने आगे की तरफ एक आर्क लगानी है। ठीक है, जब ये आर्क हमारे पास आ जाए तो हमने फिर ऊपर की जानिब 2 आर्क्स लगानी है। एक दफ़ा इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ पे और एक दफ़ा इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इधर। ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आर्क्स एक दूसरे को, उधर से हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इनके बिटवीन में यहाँ पे हमने ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे और स्ट्रेट लाइन की कंस्ट्रक्ट करने से हमारे पास जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हम इन दोनों जो डॉट्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन इनके बिटवीन में यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यूँ हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लगा दी और ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमने हाइपोटेन्यूस को यूज़ करना है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो अब हमने जो है वो 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, एक का हमने 6 पर और दूसरा हमने पॉइंट जो है वो 0 पे ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमने कंपास की मदद से जो है वो 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना है कंपास और स्केल की मदद से। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर तक जब ये कंपास ओपन हो जाएगी तो उसके बाद हमने आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर तक कंपास ओपन हो गई। ठीक है, तो जब ये 6 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाए तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए हमने 6 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो इस 90 डिग्री वाली लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 6 सेंटीमीटर की ये लाइन हमने जो आर्क है वो हमने लगा देनी है। ठीक है, तो ये आर्क जहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इसको हमने इस पॉइंट को और इस बी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी थर्ड साइड जो कि इसका हाइपोटेनियस है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यूँ हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इस पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ए बी और ये पॉइंट हमारे पास सी आ गया। तो यूँ ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी, जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, जिसका हाइपोटेनियस जो है वो 6 सेंटीमीटर और राइट एंगल ट्राइंगल थी, जिसका मतलब था कि एक एंगल इसका 90 डिग्री का है। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर के लिए, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चूँकि हमारे पास जो लेंथ ऑफ अ साइड थी वो 3 सेंटीमीटर थी, इसलिए सबसे पहले हमने ए बी मेजरमेंट ली 3 सेंटीमीटर। इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इस ए पॉइंट पर 90 डिग्री का जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट किया और ए एक्स लाइन ड्रॉ की इस 90 डिग्री की, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई। इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे टेक बी एज द सेंटर। इस बी पॉइंट को हमने सेंटर मानते हुए एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने ये आर्क ड्रॉ की। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क ऑन इंटरसेक्टिंग ए एक्स, और ये जो आर्क हमने ड्रॉ की इस आर्क ने हमारी इस लाइन ए एक्स को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पर। इसके बारे में हम थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन बी विद सी। हमने बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, हैंस ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से जो ट्राइंगल हमें चाहिए थी ए बी सी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल थी, जिसमें हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर थी, वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट की यानी चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ पे हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर और जबकि लेंथ ऑफ अ साइड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है।
तो हमें लेंथ ऑफ अ साइड सबसे पहले लेना होती है और वो हम लेंगे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर यहाँ तक का आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्केल को यूज़ करते हुए 2.5 सेंटीमीटर तक जो है वो लेंथ ले लेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाली साइड को स्केल की यूज़ करेंगे और 2.5 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट हम ज़ीरो पे लेंगे, ठीक है, और सेकंड पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर पर हम लेंगे। इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम ए और इसको बी, और ये 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से ए या बी दोनों में से किसी एक पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और चूँकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमने एक एंगल 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम इस पॉइंट ए पर ही 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसको कंपास को हमने स्पेसिफिक साइज़ में ओपन कर लिया, ठीक है। और इसको हमने जब ये फर्स्ट आर्क लगा लेनी है तो फिर हमने ये जो यहाँ पे पॉइंट है इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने सेकंड आर्क इतनी ही कंपास को ऊपर रखते हुए हमने सेकंड आर्क यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। जब ये भी हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी फिर हमने ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया है जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, इतनी ही कंपास को ऊपर रखते हुए हमने ये थर्ड आर्क ड्रॉ करनी है। जब ये थर्ड आर्क हमारे पास आ जाएगी फिर हमने ऊपर की जानिब एक आर्क यहीं पर रखते हुए लगानी है, और फिर हमने इस पॉइंट को, ये जो आगे की तरफ हमारे पास पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हमने सेंटर मानते हुए एक और आर्क जो है इधर को ऊपर की जानिब कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जहाँ पे ये दोनों आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारे पास पॉइंट आ गया है जिस पर हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। यूँ हम इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है और इस पॉइंट ए को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, तो यूँ हमारे पास जो है वो ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ अ साइड हमने ले ली 2.5 सेंटीमीटर और 90 डिग्री का एंगल भी आ गया। अब बात आ जाती है हाइपोटेनियस की जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमने स्केल को यूज़ करते हुए 5 सेंटीमीटर तक जो है वो हमने लेंथ ले लेनी है सेंटीमीटर में, ठीक है, ताकि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो आ जाए। तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर तक जो है वो कंपास को ओपन कर लेना है स्केल की मदद से, ठीक है। तो यूँ हमने इसको 5 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। एक पॉइंट हमने इसका 5 पे रखा और दूसरा पॉइंट 0 पे। तो इस तरह 5 सेंटीमीटर तक जब ये ओपन हो जाए तो फिर हमने इस पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए इस 90 डिग्री की ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, इस स्ट्रेट लाइन पर हमने ये आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा थर्ड आ जाएगा ट्रायंगल का। अब इस पॉइंट पर जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यूँ हमारे पास जो है वो ट्रायंगल जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये ए बी और ये हमारा पॉइंट आ गया सी। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये 2.5 सेंटीमीटर है जबकि हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का। इस तरह से ए बी सी जो कि हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी राइट एंगल ट्रायंगल वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब चलते हैं। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ए बी मेजरमेंट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की लाइन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस पॉइंट ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया और कंस्ट्रक्ट करने से ये 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ए एक्स हमने ड्रॉ की। इसके बारे में सेकंड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक बी एज द सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। हम बी पॉइंट को सेंटर मानते हैं और 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके ये आर्क हमने ड्रॉ की। ड्रॉ एन आर्क ऑन इंटरसेक्टिंग ए एक्स एट सी। और हमने ये जो आर्क यहाँ पे ड्रॉ की इस आर्क ने हमारी इस लाइन ए एक्स को जो कि 90 डिग्री की है उसको कट किया पॉइंट सी पर। इसके बारे में थर्ड स्टेप में लिखेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम लिख देंगे जॉइन बी विद सी। बी को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया। हेंस ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह से ए बी सी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी जिसमें हाइपोटेनियस
5 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ ऑफ अ साइड 2.5 सेंटीमीटर, जबकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का। तो इस तरह से हमारे पास ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।